जब से नरेंद्र मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से वे कई बड़े से बड़े फैसले ले चुके हैं और कई फैसले तो ऐसे भी लिए हैं जिसके खिलाफ अदर पार्टीज तो रही हैं लेकिन पब्लिक भी रही है और देश में कई प्रोटेस्ट हुए हैं, दंगे फसाद हुए हैं। और फिर से गवर्नमेंट कुछ ऐसा ही प्लान कर रही है और एक नया बिल लेकर आ रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसका इंडिया में लागू होना काफी मुश्किल लग रहा है। इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या। अभी जो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं उसमें राज्यसभा, लोकसभा एंड विधानसभा के इलेक्शंस अलग अलग टाइम पर होते हैं। बात ऐसी है कि इंडिया में हर साल किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन चल रहे होते हैं। आप एक लिस्ट देखिए, 2022 में 7 राज्यों में इलेक्शन हुए थे, 2023 में 9 राज्यों में और आने वाली 2024 में करीब 8 राज्यों में इलेक्शन होंगे। उसके साथ 2024 में लोकसभा के भी इलेक्शन होने को हैं। इससे आपको पता चल रहा होगा कि इंडिया में हर साल कितने इलेक्शंस होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को ये सिस्टम सही नहीं लगता और वो इस चीज को बदलना चाहते हैं। उनका मानना है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन वाला सिस्टम लागू होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है देश में अलग अलग टाइम पर इलेक्शन ना करवाकर सभी तरह के इलेक्शन को एक बार में ही करवाना चाहिए। इसको साइमल्टेनियस इलेक्शन भी बोलते हैं। इस सिस्टम को और भी कई कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। इंडिया में ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश आजाद होने के बाद 1951 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन वाला ही सिस्टम फॉलो होता था, लेकिन टाइम के साथ साथ कुछ सरकारें गिर गई और कुछ को उनके 5 साल के टेन्योर से पहले ही हटा दिया गया। इस वजह से ये इलेक्शन की साइकिल पूरी तरह से चेंज हो गई और इलेक्शंस अलग अलग टाइम पीरियड में होने लगे। अब बीजेपी चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन वाले सिस्टम को दोबारा से लाया जाना चाहिए ताकि इलेक्शन को सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी ऐसा इसलिए करना चाहती है ताकि वो 2024 में आने वाले लोकसभा इलेक्शंस को फिर से जीत सके। इस वजह से बीजेपी की अपोजिशन पार्टीज इस सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ हैं। मोदी जी जब से पीएम बने हैं वे तब से ही वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करते आए हैं। 2015 में एक लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन से होने वाले फायदों के बारे में बात की गई थी। 2018 में मोदी जी ने इस बिल को पास करने के लिए अपने मेंबर्स के साथ एक मीटिंग भी की थी और 2020 में फाइनली एक सम्मेलन के दौरान इस सिस्टम के बारे में पब्लिकली बात की। अब इसके करीब 3 सालों के बाद 2023 1 सितंबर को मोदी जी ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को पास करने के लिए। इस कमेटी का चेयरमैन फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को बनाया गया है क्योंकि वे पॉलिटिक्स काफी अच्छे से समझते हैं और उनसे मोदी जी के रिलेशंस भी काफी अच्छे हैं। मोदी जी ने भले ही कितने भी बड़े बिल्स पास करवाए हों, लेकिन इस बिल को पास करवाना इतना इजी नहीं होगा क्योंकि ये बिल केवल 2 तरीकों से ही पास करवाया जा सकता है। पहला तो संसद भवन खुद से ही इस बिल को पास कर सकती है, लेकिन ऐसा होने पर अदर पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं और वो केस जीत भी सकती हैं और ऐसा बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी। और दूसरा तरीका है कि कम से कम 2/3 मतलब 18 राज्य इस बिल के लिए एग्री कर लें, लेकिन इस तरीके से भी जो बचे हुए 10 राज्य होंगे वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं और अपोजिशन पार्टी को किसी भी चीज के लिए एग्री करवाना कभी भी आसान नहीं होता। लेकिन अभी गवर्नमेंट बीजेपी की है तो कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि अगर इंडिया में ये बिल लागू हो जाता है तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे। जो सबसे पहली बात कही जा रही है वो है कि ऐसा करने से गवर्नमेंट का पैसा बचेगा क्योंकि इलेक्शंस बार बार नहीं करवाने पड़ेंगे। 2014 की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग केवल इलेक्शंस करवाने में 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम में गवर्नमेंट को और ज्यादा ईवीएम मशीन्स की जरूरत पड़ेगी जिसका खर्चा करीब 4500 करोड़ रुपए आएगा। इस पर मोदी जी का कहना है कि जैसे जैसे इलेक्शन होते जाएंगे ये एक्सपेंसेस भी उसके साथ ही कम होते जाएंगे। अब ये तो नहीं पता कि खर्चा कितना कम होगा, पर यह जरूर पता है कि दुनिया में इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के टाइम पे खर्चा करने में सबसे आगे हैं। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हाँ, ये बात तो सच है कि इलेक्शंस 2 बार की जगह एक ही बार होंगे तो खर्चा थोड़ा बहुत तो कम होगा, लेकिन अगर पार्टीज अपने कैंपेन्स को करने में खर्चा कम कर देती हैं तो शायद ज्यादा पैसा बचाया जा सके। दूसरा इम्पैक्ट जो हो सकता है वो है कि जो नेशनल पार्टीज हैं जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी, इनको तो वन नेशन वन इलेक्शन वाले सिस्टम से फायदा हो सकता है, लेकिन जो छोटी पार्टीज हैं उनको काफी नुकसान हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ज्यादा पावर मिल जाए और वो कंट्री को रूल करने लगे, जैसा कि आजादी के बाद कई सालों तक कांग्रेस ने किया था। कुछ भी हो सकता है। तीसरा जो बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है
वो है कि वोटर्स इससे मैनिपुलेट हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शंस एक बार में ही होने हैं, जिससे अगेन बड़ी नेशनल पार्टीज को ज्यादा फायदा मिल सकता है और हो सकता है कि वो बड़े मार्जिन से भी जीते। 2015 इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर इलेक्शंस एक बार में ही करवाए जाते तो करीब 77% वोट एक ही पार्टी को मिल जाते। लेकिन अगर वही लोकसभा एवं विधानसभा के इलेक्शंस में केवल 6 महीनों का भी गैप होता तो यही नंबर कटकर 61% रह जाता। इसका मतलब एक बार में इलेक्शंस करवाने से बड़ी पार्टीज को फायदा जरूर हो सकता है और यही शायद बीजेपी भी सोच रही है। इसीलिए वो इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करवाने पर जोर दे रही है। ये तो एक थ्योरेटिकल बात हो गई, लेकिन अगर आप लॉजिकली भी सोचोगे तो एक्चुअल में वन नेशन वन इलेक्शन के और भी कई फायदे हैं। जैसे कि अगर इलेक्शंस 2 बार की जगह एक ही बार होंगे तो पार्टीज को केवल 5 साल में एक ही बार कैंपेन करने पड़ेंगे। अभी क्या होता है, जैसे कि बीजेपी एंड कांग्रेस को अगर किसी भी राज्य में इलेक्शंस होते हैं तो उन्हें वहां कई बार कैंपेन करने के लिए जाना पड़ता है। दूसरा, गवर्नमेंट का टाइम बचेगा जिससे वे गवर्नेंस पे और ज्यादा फोकस कर पाएंगे। तीसरा, जो हर एक इलेक्शन में गवर्नमेंट को सिक्योरिटी अपॉइंट करनी पड़ती है, जिसमें लाखों की तादाद में आर्मी एंड पुलिस तैनात होती है, ये भी केवल एक ही बार करना पड़ेगा। इससे वे फोर्सेस अपना ज्यादा टाइम अपनी प्राइम ड्यूटी पर दे पाएंगी। ओवरऑल इसके कई फायदे हैं, लेकिन दूसरी पार्टीज को लगता है कि उनका इससे काफी नुकसान हो सकता है, इसलिए वे इस बिल के खिलाफ हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये बिल अप्रूव होगा या नहीं। इसका फैसला जल्दी ही आ सकता है, क्योंकि 18 से 22 सितंबर के बीच में ये बिल संसद में पेश होने वाला है। उसके बाद में सब पता चल ही जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये वन नेशन वन इलेक्शन सही है या नहीं। अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दो। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक बटन को प्रेस कर दो और इस चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहती हैं, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।